Hey guys, welcome back to the channel. So in this video हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिस्कस करेंगे. So अभी तक हमें ये चीज तो अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि हमारे पास दो चीजें होती हैं. एक होता है MT, एक होता है CT. MT क्या होता है? मैसेज सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. इसको बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं. एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? VM cos ओमेगा MT. ये VM को आप AM भी लिख सकते हो. दोनों का मतलब यही होता है एम्पलीट्यूड. किसका? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का. एंड ओमेगा M इज बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. CT क्या होता है? कैरियर सिग्नल. और उसको कैसे लिखते हैं? A cos ओमेगा CT. A क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल. एंड ओमेगा C क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल. अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स का रेशियो. It is defined as the ratio of max amplitude of modulating signal to the amplitude of carrier wave. Okay, so in other words, VM upon A is nothing but the modulation index. And इसको represent करने का तरीका क्या होता है? MA. यहाँ पे ये जो A है, this represents amplitude modulation. यानी कि ये जो modulation index है, ये amplitude modulation के लिए है. ओके, सो MA यहाँ पर इसका मतलब वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज इक्वल टू VM अपॉन A. एंड अगर यहीं पे परसेंटेज निकालना होता इसका, तो सिंपल MA को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और इन अदर वर्ड्स VM अपॉन A इंटू 100. ओके, यही होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स. एम्पलीट्यूड्स का रेशियो, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड टू द कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड. अब हमारे पास दो सिचुएशन होती है. या तो ये VM अपॉन A यानी कि ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 हो, या फिर ये इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1 हो. ओके, सो हम दोनों सिचुएशंस को भी यहाँ पे स्टडी कर लेंगे. फर्स्ट इज जब हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 हो. जब ये रेशियो, ये फ्रैक्शन लेस देन 1 होगा, उसका मतलब क्या होगा कि VM जो है वो A से छोटा है. यानी कि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इज लेस देन कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड. ओके, इन दैट केस मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ST यानी कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल विल नॉट रीच जीरो वैल्यू. ओके, इसका मतलब क्या है? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट अस टेक A इक्वल्स टू 5 एंड VM इक्वल्स टू 2. ओके, अगर इन दोनों का रेशियो लोगे 2/5, दैट विल ऑब्वियसली बी लेस देन 1. ओके, अब मुझे पता है अगर ये दो मेरे पास एम्पलीट्यूड्स हैं, इनसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है? इन दोनों का सम कर देंगे, दैट विल बी 7. एंड इन दोनों से मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है? इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 3. सो अगर ये मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, यहाँ पे मैक्स एम्पलीट्यूड है और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 A प्लस VM. एंड यहाँ पर मेरा मिनिमम एम्पलीट्यूड है, उसकी वैल्यू क्या होगी? A माइनस VM, दैट इज 3. सो एज यू कैन सी, ये वैल्यू कभी भी जीरो के टच नहीं करेगी, ना जीरो को टच करेगी ना उससे नीचे जाएगी. 3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, राइट? सो ये कभी भी उसके नीचे नहीं जाएगी. जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 होता है, तब मिनिमम एम्पलीट्यूड विल नेवर टच 0. ओके, एंड ऐसे केसेस में होता क्या है, जो ये जो सिग्नल रिसीवर साइड पे जाएगा, ये फुल्ली रिकवर करा जा सकता है. हमें पता है ये जो एनवलप होता है, इसी के अंदर सारा डेटा कंटेन्ड होता है एंड यही रिसीवर साइड पे जाता है. सो व्हेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन 1, ये मैसेज इस एनवलप से इजीली और कंप्लीटली रिकवर हो सकता है. एंड वन मोर थिंग, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 होता है, तब इसको अंडर मॉड्यूलेशन बोलते हैं. हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 रहे, ताकि रिसीवर साइड पे जो मैसेज है, जो डेटा है, वो इजीली रिकवर करा जा सके. ओके, सेकेंड सिचुएशन क्या होगी? जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा. उस केस में क्या होगा? VM विल बी ग्रेटर देन A, यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से बड़ा होगा. ओके, इस केस में क्या होगा?
मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ST यानी कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल विल क्रॉस 0। यहाँ पर जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो 0 को टच करेगा। ओके, इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट अस टेक A इक्वल्स टू 5 एंड VM इक्वल्स टू 8। अब जब ये मेरे पास दो एम्पलीट्यूड्स हैं तो इनसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या मिल सकता है, इन दोनों का सम, दैट इज 13। एंड इससे मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या मिल सकता है, 5 माइनस 8 दैट इज -3। -3 0 से छोटा है तो उस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव साइड पे चला जाएगा। और जब भी एम्पलीट्यूड नेगेटिव साइड पे जा रहा है उस केसेस में फेज रिवर्सल हो जाता है। अब जब फेज रिवर्सल हो जाता है तो जो ये मैसेज है, जो ये डेटा है इस एनवेलप के अंदर, उसमें डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं। एंड जब डिस्टॉर्शंस आ जाएंगे तब रिसीवर के लिए इस मैसेज को, ओरिजिनल मैसेज को रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन 1 नॉट ग्रेटर देन 1। ओके, क्योंकि हमें हमेशा फेज रिवर्सल वाली सिचुएशन को अवॉइड करना होता है, बिकॉज जैसे ही फेज रिवर्सल हुआ डिस्टॉर्शंस आ जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है एंड जो उसमें दो केसेस होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड बी लेस देन 1 नॉट ग्रेटर देन 1। एंड लेस देन 1 वाली सिचुएशन को अंडर मॉड्यूलेशन बोलते हैं एंड ग्रेटर देन 1 वाली सिचुएशन को ओवर मॉड्यूलेशन बोलते हैं। Okay, so this is it for this video. See you in the next one.